नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो दोस्तों, हम कवर कर रहे थे उत्तराखंड के इतिहास में परमार वंश का इतिहास। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रदीप शाह को कवर किया था। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रदीप शाह और कल्याण चंद के बारे में। कि दोस्तों, कल्याण चंद की मदद किसने की थी? जब रोहिलों का आक्रमण हुआ था तो प्रदीप शाह ने मदद की थी। तो आगे बढ़ते हैं। 1731 में प्रदीप शाह ने कल्याण चंद की बेटी के विवाह में अपने एक प्रतिनिधि भुजबल सिंह को भेजा था और 1738 में प्रदीप शाह ने अपने वकील, बंधु मित्र और लक्ष्मीधर ओझा को कल्याण चंद के दरबार में भेजा था। ये वकील मैत्री पत्र और उपहार लेकर गए थे। इसके बाद ये वकील जयपुर के राजा जय सिंह के पास मैत्रीपूर्ण पत्र और उपहार लेकर गए। जय सिंह ने भी मैत्रीपूर्ण पत्र और उपहार भिजवा दिए थे। उनका युद्ध प्रदीप शाह और शिवदेव जोशी के बीच हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस युद्ध में प्रदीप शाह का सेनापति नरपति गुलेरिया मारा गया। अगला परमार शासक पढ़ते हैं दोस्तों। नाम है ललित शाह, जिन्हें हम ललीपत शाह भी कहते हैं। इनका कार्यकाल है 1772 से 1780 ईस्वी। प्रदीप शाह के बाद ललित शाह गढ़वाल के शासक बने और ललित शाह के समकालीन कुमाऊं में चंद वंश के शासक दीपचंद थे। आगे बढ़ते हैं। दीपचंद को कैद कर लिया गया था और मोहन सिंह रौतेला कुमाऊं का शासक बना, जिससे हर्षदेव जोशी बहुत दुखी हो गए थे। ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया था और मोहनचंद और ललित शाह के बीच 1779 बगवाली पोखर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहनचंद यानी कि मोहन सिंह रौतेला की हार हुई और मोहनचंद और उसके भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब फैजुल्ला के वहाँ शरण ली थी। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। तो मोहनचंद और ललित शाह के बीच हुआ था और कब हुआ था? 1779 में। आगे बढ़ते हैं। ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं का शासक घोषित कर दिया था और हर्षदेव जोशी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। प्रद्युमन चंद ने स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित कर दिया था। ललित शाह के 4 पुत्र थे, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह, प्रीतम शाह। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। जब ललित शाह कुमाऊं से गढ़वाल की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें मलेरिया हो गया और 1780 में दुलड़ी यानी कि अल्मोड़ा नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि ललित शाह की मृत्यु कैसे हुई थी? मलेरिया से। और प्रदीप शाह की मृत्यु लकवे से हो जाती है। तो आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ललित शाह के समय सिखों ने दून पर 2 बार आक्रमण किया था। एक आपका 1775 में, दूसरा आपका 1778 में। और 1789 में ललित शाह ने सिरमौर राज्य पर भी आक्रमण किया था और सिरमौर को जीत लिया था। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में पंवार शासकों के सीक्वेंस भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। जैसे उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया था कि सीक्वेंस में लगाइए, तो राजाओं के नाम लिखती हूँ। मानसा, श्यामसा, महीपति शाह, और पृथ्वीपति शाह और फतेह शाह। दोस्तों, ये उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, सीक्वेंस में लगाने को आता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा।
आगे पढ़ते हैं जयकृत शाह, जिनका कार्यकाल है 1780 से 1786 ईस्वी। ललित शाह के बाद जयकृत शाह गद्दी पर बैठे। जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह सौतेले भाई थे, जो कि इन दोनों में हमेशा खटपट बनी रहती थी, हमेशा शत्रुता की भावना रहती थी। आगे बढ़ते हैं। जयकृत शाह ने प्रद्युम्न शाह को गद्दी से हटाने के लिए मोहन सिंह की क्रुद्ध होकर प्रद्युम्न शाह ने 1780 में देवलगढ़ को लूटा और श्रीनगर पर आक्रमण किया। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में वह 3 वर्ष तक रहा। उसके बाद ही वह कुमाऊं लौटा। 1783 में सिख नेता बुघेल सिंह ने दून पर आक्रमण किया और जयकृत शाह ने सिखों के आक्रमण से बचने के लिए 4000 रुपये वार्षिक राखी नामक टैक्स देना स्वीकार किया और राखी टैक्स लूटमार ना करने के बदले दिया जाता था। राखी टैक्स उपज का 5वां भाग होता था। दून पर रोहिलोक ने गुलाम कादिर के नेतृत्व में 1786 में आक्रमण किया और यह दून पर रोहिलों का दूसरा आक्रमण था और अपने भाइयों का राज्य के प्रति लालच, मंत्रियों के षड्यंत्र और अंत में विश्वास पात्र धनीराम द्वारा धोखा दिए जाने से जयकृत शाह अंदर ही अंदर टूट गए थे। निराश होकर जयकृत शाह ने रघुनाथ मंदिर, दोस्तों कहाँ है, देवप्रयाग में, तो जहाँ चौथे दिन बाद उनका देहांत हो गया था। उनके साथ उनकी 4 पत्नियां भी सती हो गई थीं। कहते हैं कि जयकृत शाह ने मरते समय प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह को श्राप दिया था। को उसके अधिकारी धनीराम ने धोखा दिया और मौलाराम को 60 गांव जागीर में देने वाला पंवार शासक जयकृत शाह था। जयकृत शाह का शासनकाल षड्यंत्रों और विद्रोह का काल था। तो पढ़ते हैं। जयकृत शाह के दरबार में 2 दल थे। एक था आपका खंडूरी दल, दूसरा ढोबाल। खंडूरी दल का प्रमुख नित्यानंद खंडूरी था और ढोबाल दल का प्रमुख कृपाराम ढोबाल था। कृपाराम ढोबाल तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जो भी इसका विरोध करता उसको ये मौत के घाट उतार देता था। कृपाराम ढोबाल ने हर्षदेव जोशी के साथ मिलकर नित्यानंद खंडूरी की आंखें निकलवा दी थीं। ये सभी राजा आंखें ही क्यों निकलवाते थे? बहुत ही घनघोर अत्याचार है। उसके बाद नित्यानंद खंडूरी के रिश्तेदार सामा खंडूरी और नेगी जाति के सदस्यों ने दून से श्रीनगर तक के गवर्नर घमंड सिंह मियाँ को आमंत्रित किया और ढोबाल के अत्याचारों के बारे में बताया। घमंड सिंह ने खुले दरबार में ढोबाल की गर्दन काट दी थी। आगे बढ़ते हैं। जयकृत शाह के काल में सिरमौर के राजा जगत प्रकाश और हर्षदेव जोशी के बीच 1785 में कपरोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयकृत शाह ने जगत प्रकाश का साथ दिया था, जबकि प्रद्युम्न शाह ने हर्षदेव जोशी का साथ दिया। इस युद्ध के बाद हर्षदेव जोशी भागकर कुमाऊं आ गए। आगे बढ़ते हैं। जोशियाड़ा कांड भी 1785 में जयकृत शाह के काल में हुआ था, जिसमें हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में कुमाऊनी सेना ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। इस घटना को ही जोशियाड़ा कांड कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नोट: हर्षदेव जोशी को उत्तराखंड का मैकियावली और शासक निर्माता और कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का विभीषण राहुल संकृत्यान ने कहा है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है। आप कुमाऊं का अर्ल वारिक भी हर्षदेव जोशी को कैप्टन हेयरसे ने कहा है। एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी को स्वार्थपूर्ण और देशद्रोही भी कहा है। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी भी कहा जाता है और हर्षदेव जोशी शिवदेव जोशी का पुत्र था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया है। दोस्तों आपको कैसा लगा कंटेंट कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी।
धन्यवाद।